कोरोना वॉरियर्स को पुष्प वर्षा कर प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। बरेली सिविल लाइंस के रहने वाले लोगों द्वारा कोरोना वॉरियर्स का स्वागत का आयोजन करा गया, जिसमें असेंबली ऑफ बलिवेर्स चर्च 83 सिविल लाइंस के पास्टर अनिल मैसी द्वारा कोरोना वॉरियर्स मिली और एलिस शर्मा और राजेंद्र लाल के लिए दुआ प्रार्थना की गई। क्वारंटाइन होकर 1 महीने बाद अपने घर लौटने पर, जिसमें डॉक्टर चार्ल्स और डॉक्टर मिसेस चार्ल्स डॉक्टर अमित डेविस द्वारा फूल के गुलदस्ते देकर स्वागत किया। मिशन कंपाउंड रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन मिशन कंपाउंड के लोगों द्वारा फूल डालकर इनका स्वागत किया। इसमें जिला हॉस्पिटल के नर्सिंग संघ की अध्यक्ष नीरा लाल द्वारा तीनों का स्वागत व अभिवादन व राजेंद्र नाम है मेरा। सहयोग किया, ड्यूटी की आपने जी, तो कैसा लगा आपके लिए? कोई डर रहा या परिवार से भी दूर रहे आप? नहीं, बेखौफ नौकरी की हमने, कोई डर नहीं था। हमने मरीज की सेवा करी। जो 6 सुभाष नगर से लोग जो आए थे, विकास वगैरह जो थे, उनके संग हमने ड्यूटी की और बड़े अच्छे से उनको भी कोऑपरेट किया और अपने आप भी किया। घर आए हैं तो कैसा लगा? 1 महीने के बाद आए, अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीमती नीरा लाल। मैं राजकीय नर्सिस संघ एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ बरेली की। और आज जो हमारे कॉलोनी में ये कोरोना वॉरियर्स 1 महीने की अपनी जॉब्स ड्यूटीज़ को ख़त्म करके, अपना क्वारंटाइन पीरियड और ड्यूटी का टाइम ख़त्म करके ये लोग आए, तो यहाँ के कॉलोनी वालों ने एक छोटा सा प्रोग्राम किया। वो डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, ये आप देख रहे हैं, सब लोग मास्क लगाए हुए हैं, मैं बिना मास्क के बोल रही हूँ। और बड़ा अच्छा लगा कि इन लोगों का प्यार देख के, प्लस इन लोगों को जो कॉलोनी में लोग रहते हैं, इनको सम्मान दिया। स्टाफ लिली मैसी और स्टाफ एलिस शर्मा और हमारा एक राजेंद्र भाई, जिन तीनों ने वहाँ पे ड्यूटी किया था। और जब वो 6 मेंबर्स आपके जो आए थे, एक ही परिवार के जो थे संक्रमित, उनके ऊपर इन लोगों ने ड्यूटी करी थी और 1 महीने के बाद ये लोग वापस आए हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए सबका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, स्पेशली इस कॉलोनी के लोगों का, कि उनके प्रेम का, उनके सम्मान का। और ये छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपने आप छोटे छोटे हाथों से पोर्ट्रेट बनाए हैं, वेलकम किया है, तो इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और स्पेशली आप पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। मैं CSC फरीदपुर से हूँ और मेरी ड्यूटी कोविड-19 L1 बिथरी चैनपुर में लगी थी और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कार्य किया और वहाँ बहुत ही पेशेंट थे। हम लोग 18 पेशेंट को जब आए ड्यूटी पूरी कर तो 18 पेशेंट को छोड़कर आए और बहुत अच्छे से पेशेंट भी जो थे वो हमारे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से मतलब बात सुनते थे, हर काम करते थे जैसा कि हम लोग उन्हें बताते थे और किसी तरह की कोई भी उनको दिक्कत नहीं हुई, ना कि हमें उनकी तरफ से और ना ही हमारे उनकी तरफ से। इतने समय आप परिवार से दूर रहे थे, आपको जी, कैसा लगा? अब जब हम इस जॉब में आए हैं तो थोड़ा तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा और हमें बहुत खुशी है कि हम इस लाइन में आए और क्या कहते हैं, हम अपने मरीजों के साथ साथ इस स्पेशल ड्यूटी को कर सके, इसके लिए हम बहुत ही खुश हैं। और सरकार का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इसका मौका दिया और हम इसमें सहभाग ले सकें। मैं लिली मैसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने कोरोना वार्ड में ड्यूटी की और डर की तो कोई बात नहीं थी। और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे 30 तारीख को पता चला कि जो महेश सुभाष नगर का पेशेंट था उसका कोरोना पॉजिटिव आया है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने अपना ऐसा आत्मा दिया है कि जब हम काम करते हैं तो उसके ऊपर विश्वास करते हैं और किसी बात से नहीं डरते और सब बातों में परमेश्वर ने हमारी सहायता की और अच्छे से ड्यूटी कर सके, क्वारंटीन हो सके। और जब हम वहाँ से बिल्कुल हेल्दी स्वस्थ होकर निकले हैं तो इस बात के लिए सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ऐसा लगा, जानकारी मिली थी कि वो परिवार की तरह आप लोगों को मानने लगे थे? मेरी सिर्फ 1 दिन ड्यूटी थी और उस समय उस पेशेंट को राजश्री ले जाना था, वहाँ वो गया, लेके आया और उसका परिवार बाद में आया था 31 तारीख को, तो तब तक मेरी ड्यूटी वहाँ से हट चुकी थी। लेकिन अपने मॉरल सपोर्ट के द्वारा, उनको समझाने के द्वारा हमारे बाद और जिनकी ड्यूटी थी उन लोगों ने सबने अच्छे से ड्यूटी की। और मैं सब बातों के लिए सिर्फ यही कहती हूँ कि जब हम इस लाइन में हैं, इस प्रोफेशन में हैं, तो अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के हाथ में जब हम दे देते हैं तो हम सब बातों में अच्छे से ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं तो वो हमें संभालता है। थैंक यू। NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।